नमस्कार, मैं अविनाश मिश्रा, अविनाश विद्यापीठ से बात कर रहा हूँ। हमारे जूनियर आईएएस बैच में बहुत से बच्चों ने और पेरेंट्स ने एडमिशन कराया है। तो क्लास को कैसे ज्वाइन करें, इसको लेके बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि क्लास को आपको कैसे ज्वाइन करना है, टेस्ट कैसे देना है, नोट्स आपको कैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे ऊपर इतना प्यार और विश्वास दिखाया। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूँ और गारंटी देता हूँ कि हमारे एजुकेशन की क्वालिटी में या पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नहीं आएगी। हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना मेहनत हम कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उतना मेहनत आपका बच्चा भी हमारे साथ करे, ताकि हम लोग जूनियर आईएएस बैच को एक सफल रास्ते की तरफ ले जाएं और भविष्य में आपके बच्चे जो हैं आईएएस बनना चाहते हैं और आईपीएस बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को साकार कर पाएं। तो अब इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, आइए स्टेप वाइज स्टेप जानते हैं। अगर आप हमारा एप्लीकेशन ओपन करोगे जिसका नाम है अविनाश विद्यापीठ, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, अब क्लास को कैसे ज्वाइन करें तो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे तो कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखा है माई कोर्स। आपको सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिखा है तो यहाँ पे लिखा रहेगा जूनियर आईएएस बैच। अगर आपने हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे लिखा रहेगा जूनियर आईएएस बैच, यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा। तो आपका एक कोर्स है तो एक कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिर आपको इस कोर्स के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा बहुत लिखा हुआ दिखाई देता है। अब इसमें हमने बताया कि हम क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब इसके बाद उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बगल में लिखा हुआ है कंटेंट। इसी कंटेंट के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारी लाइव क्लासेस चलते हैं, आपको लाइव क्लास के फोल्डर में दिखाई देगा। हम इसके अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस और हमने इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री का फोल्डर है, ज्योग्राफी का फोल्डर है, सिविक्स का फोल्डर है, साइंस का फोल्डर है, इकोनॉमिक्स का फोल्डर है। इसके साथ साथ हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं और टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ बच्चों को हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उनका जो टेक्स्ट बुक होता है उसे भी पीडीएफ फॉर्म में देते हैं। तो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे लिखा है एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो। तो जो एमसीक्यू सॉल्व कराया जाता है उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर नीचे लिखा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको क्या होगा, आंसर राइटिंग के जितने भी वीडियो हैं वो दिखाई देंगे। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स दिखाई देगा। जो हम पढ़ाते हैं उस नोट्स को वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोटबुक में लिखना होता है। फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। अब इसको कब और कैसे देखना है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने जल्दी में एडमिशन लिया है तो एक बार सभी फोल्डर को ओपन करके देख लेना। फिर हम लाइव क्लास की बात करते हैं। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है लाइव क्लासेस। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो लाइव क्लास चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अपकमिंग लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आने वाला लाइव क्लास रहेगा वो आपको यहाँ पे उसका टाइम और डेट सब लिखा हुआ दिखाई देगा। जो लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो रहेगा कंप्लीटेड क्लास दिखाई देगा। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम समझें कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाएगा। तो एक टाइम टेबल में दे रहा हूँ, टाइम टेबल आपको ध्यान में रखना है। टाइम टेबल यहाँ पे बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक लेसन को, किसी एक सब्जेक्ट का एक लेसन हम लोग पूरा हफ्ता पढ़ाते हैं। तो हम लोग संडे को लाइव क्लास लेते हैं। हिंदी मीडियम के लिए शाम को 5 बजे और इंग्लिश मीडियम के लिए शाम को 7 बजे। हर संडे को आपको ज्वाइन होना है। कब? अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो शाम को 5 बजे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। तो हम इस लाइव क्लास में किसी एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सिविक्स हो, साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर हम लोग संडे को लाइव क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। अब जो हम संडे को पढ़ाएंगे तो मंडे को उसी लेसन का हम लोग अलग से क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं।
तो अब आपको क्या करना है, मंडे को क्या करना है, मंडे को आपको देखना है आपने संडे क्या पढ़ा था। मान लेते हैं कि आपने संडे को हिस्ट्री पढ़ा था, तो मंडे को क्या करना है, आपको हिस्ट्री वाले फोल्डर में जाके देखना है। जो आपने यहाँ पे कंटेंट वाला देखा ना, तो यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री वाला फोल्डर है। तो मंडे में क्या होगा, यहाँ पे एक अलग से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। तो संडे को लाइव क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी चैप्टर का अलग से जो है आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो क्यों दिया जाता है, ताकि आप जितनी बार चाहें उस लेसन का रिवीजन कर पाएं। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद ट्यूसडे को जो होता है, ट्यूसडे को एक वीडियो आता है जो होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे के दिन आप अगर इस फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो। तो ट्यूसडे के दिन आपको इस फोल्डर में आके शाम को चेक करना है। आपको हमेशा शाम को चेक करना है, क्योंकि वीडियो सुबह अपलोड होता है, उसे प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एमसीक्यू के साथ साथ आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स में भी जाके चेक करना है। तो जो एमसीक्यू हम लोग वीडियो में सिखाते हैं, समझाते हैं, वो पीडीएफ नोट्स के अंदर हम लोग उसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। और जो संडे और मंडे का जो लेक्चर हुआ है, जो लेसन पढ़ाया गया है, उस लेसन का भी पीडीएफ नोट्स जो है पीडीएफ नोट वाले फोल्डर में दे दिया जाता है। तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स के फोल्डर में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो ट्यूसडे का हो गया। वेडनेसडे को हम लोग क्या कराते हैं, उसी लेसन का, जो लेसन हमने पढ़ा है उसी लेसन का आपका एमसीक्यू होगा, उसी लेसन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जो लेसन हम संडे और मंडे को पढ़े हैं, उसी लेसन का ट्यूसडे को एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा, और वेडनेसडे को उसी लेसन का आपको क्या किया जाएगा, 5 मॉडल क्वेश्चन और आंसर दिया जाएगा, जिसे आपको अपने नोटबुक में लिखना होता है और उस टॉपिक को समझना होता है। इससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगा। फिर अब हम बात करते हैं थर्सडे को। थर्सडे को हम लोग डाउट लेक्चर रखते हैं, डाउट लेक्चर रखते हैं। अगर बच्चे को कुछ भी डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो ये लाइव क्लास के अंदर जो डाउट होता है ये लाइव होता है। तो लाइव कितने बजे होगा, हिंदी मीडियम का 5 बजे होगा, इंग्लिश मीडियम का 7 बजे होगा। तो इस लाइव क्लास के अंदर हम बच्चों का डाउट जो है क्लियर करते हैं, और हम बच्चों को फ्राइडे को छुट्टी देते हैं, फ्राइडे को हॉलीडे रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे को हम लोग जो लेसन अभी तक यहाँ तक पढ़ा है उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आपको जाना है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में। तो ये फोल्डर में जब आप जाएंगे, नीचे से और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फोल्डर और मिलेगा, लिखा रहेगा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे वहां पे आपको पहले से ही टेस्ट दिखाई देता है। तो आप सैटरडे को पूरे दिन में कभी भी अपने टाइम के अनुसार इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक लेसन पूरा हफ्ते सिखाते हैं। इसमें बच्चों को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाता है, आंसर राइटिंग सिखाया जाता है, उनका डाउट क्लियर किया जाता है, उनका टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे का जो है एक लेसन में काफी अच्छी स्ट्रांग नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो हम लोग जो है जूनियर आईएएस बैच में क्लास 6 से लेके 8 तक जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ाते हैं। तो इस साल बात करें, जो बच्चे 2026 में एडमिशन लिया है, तो उन्हें इस साल जो रहेगा एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक पढ़ाई जाएगी। उसके बाद अगले साल 7th की, उसके अगले साल जो रहेगा 8 क्लास की। इस प्रकार इन बच्चों का क्या होगा, जो फाउंडेशन होता है यूपीएससी का वो कंप्लीट हो जाएगा। और आगे देखते हैं, एक स्लाइड है। आप इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए अविनाश मिश्रा सर। तो वहां पे मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है दिखाई देगा, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। लगभग जो है आप देख सकते हैं कि 1,80,000 फॉलोवर हैं। आप लोगों का ये विश्वास है, आप लोगों का प्यार है। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं कि मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, और भविष्य में जूनियर आईएएस बैच को और आगे बढ़ाना है तो आप लोगों का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।